अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, बहुत ही अहम पॉइंट्स के ऊपर बात होने वाली है, आपने रिएक्शन एंड तक ज़रूर वॉच करना है। सितारा के ट्रेंड को फॉलो कौन कर रहा है? सितारा के ट्रेंड को फॉलो कर रहा है कौन? जनाब सौतेली बहन, उस पर भी बात करेंगे। उसके अलावा हेटर्स कहाँ कहाँ से सर घुसाने की कोशिश कर रहे हैं और ख़ुद को कैसा ताबेदार और मक्कार साबित कर रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा थोड़ी सी बात हम यहाँ करेंगे नी नजमा के बेटी की फेस रिवील के लिए भी, और उसके अलावा हम थोड़ी सी यहाँ पर बात करेंगे गेस्ट इन्विटेशंस जिनको दिया गया उनसे रिलेटेड भी यहाँ थोड़ी सी बात करेंगे। सबसे पहले मेरे ख्याल बात कर लेते हैं गेस्ट के इन्विटेशन से रिलेटेड। नी नजमा ने आकर क्लियर किया है कि ये कोई बड़ा फंक्शन नहीं था जिसको लेकर मुझसे मेरे बहुत से रिश्तेदार नाराज़ हुए हैं। कोई इंगेजमेंट सेरेमनी वगैरह नहीं थी, ये तो बस सब ने बैठ कर एक रिश्ते की हामी भरी है और हाँ हुई है कि हाँ भाई, ये इन दो बच्चों के बीच, इस लड़के और लड़की के बीच ये रिश्ता हम लोगों ने तय कर दिया है, इन दोनों की आपस में शादी कर दी जाएगी। अच्छा, बच्ची से रिलेटेड भी बहुत सी बातें हो रही हैं, उस पर भी बात करूंगी, लेकिन पहले इसको क्लियर कर दूं कि नी नजमा ने कहा है कि कोई बड़ा फंक्शन नहीं था, मैंने अपने सगे बहन भाइयों को नहीं बुलाया। वहीं पर चाचू अनवर बहुत से एलिगेशंस जो है वो नजमा पे लगाते हुए अपने दुख का इजहार कर रहे हैं, जो कि हमेशा करते हैं। पता नहीं क्यों उनको इतनी तवक्को है इन लोगों से, वो ये क्यों नहीं समझ लेते कि वो अकेले हैं और उन्हें अकेले ही चलना चाहिए। वैसे ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है दोस्तों, अगर इंसान इस चीज़ को फॉलो कर ले कि उसने दूसरों के हकूक़ मतलब अपने फ़राइज़ तो उसने पूरे करने हैं, ठीक है, दूसरों के हकूक़ अदा करने हैं, अपने फ़राइज़ उसने पूरे करने हैं, लेकिन किसी पर हक़ नहीं जताना, तो शायद ज़िंदगी आसान हो जाए। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप हमेशा अपने प्यारों को अपनी खुशियों में याद रखा करें, लेकिन ये तवक्को करना छोड़ दें कि कोई आपको अपनी खुशियों में बुलाएगा। लेकिन इस वक्त ऐसी एक बात थी जनरल सी जो मैंने आपसे की, लेकिन नी नजमा की बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि कोई इतना बड़ा फंक्शन नहीं था। देखिए, अगर उस फंक्शन में वो चाचू अनवर को बुलाती तो फिर गिले शिकवे शुरू हो जाते। बच्ची का जो चचा है नदीम, उसको भी नहीं बुलाया गया। मामू जो है अरबी, उसको भी नहीं बुलाया गया। खाला जो है मुमताज़, उसको भी नहीं बुलाया, मुमताज़ सॉरी उसके चैनल का नाम है आयशा, उसको भी नहीं बुलाया गया। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि फिर एक के बाद एक फिर सारे रिश्तेदारों का गिला बनता है। जब आपको गिले से जान छुड़वानी हो तो फिर इसी तरह कर दिया जाता है कि किसी को भी नो इन्विटेशन देकर आप आसानी से मुक्त हो सकते हैं इन तमाम टेंशनों से, और आप कह देते हैं कि भाई अभी तो किसी को भी नहीं बुलाया। नी नजमा का कहना ये था कि जब हम कोई फंक्शन करेंगे या बच्ची की शादी होगी तब हम सबको इनवाइट करेंगे, मर्जी जो आए और मर्जी जो ना आए। तो यहीं से पता चल गया है कि नी नजमा इन्विटेशन तो देंगी, लेकिन इन्विटेशन देने का तरीका होगा। जी दोस्तों, जिसको बुलाना होता है अपने फंक्शन में उसको अच्छे से इन्वाइट किया जाता है, और जिसको सिर्फ बताना होता है अपने फंक्शंस का और खाना पूरी यानी कि एक जो है वो एक तरह से ये बात अपने मुंह पर करने के लिए कि हाँ भाई हम तो हक बजानिब हैं कि हमने इनवाइट तो कर दिया था, फिर वो इनविटेशन भी बराए नाम ही होता है, ताकि अगला इनविटेशन का तरीका देखकर ही आने से गुरेज करे। मुझे नी नजमा की बात से इसी किस्म का फ़ील आया। अच्छा, दूसरी चीज़, नी नजमा ने अपनी बेटी का फेस रिवील भी खुद कर दिया। बाकी किसी का तो किसी की वीडियो में मैंने नहीं देखा। नी नजमा की वीडियो में आज मैंने देखा, कल एक हेटर कह रही थी कि फेस रिवील हुआ है, और आज उस हेटर ने अपने थंबनेल पे भी पिक्चर लगा दी थी। इसके अलावा नी नजमा ने थंबनेल पे जो पिक्चर लगाई है उसमें भी फेस रिवील हुआ है, और उसके अलावा उसने जहाँ अपने जो है बेटी के फंक्शन की वीडियो एडिट करके डाली, वहाँ उसने 50% जो है इमोजी नहीं लगाई, 50% उसने अपनी बच्ची का फेस रिवील किया। बच्ची माशाल्लाह बहुत प्यारी है, अल्लाह नसीब भी बहुत अच्छे करे। लेकिन यहाँ ये लग रहा था कि नी नजमा ने अपनी बेटी का फेस खुद रिवील किया है, जानबूझकर रिवील किया है, क्योंकि या तो फिर आपने एक ही पिक्चर अपनी बेटी की ले लेनी थी और उस पर इमोजी बना लेनी थी। जब आपने पूरा फंक्शन दिखाना था तो कोशिश करती कि बेटी के ऊपर कैमरा कम पकड़ती और इमोजी अच्छे से लगा देती, एडिटिंग अच्छे से करती। लेकिन नी नजमा जो है उसको इस चीज़ की कोई परवाह नहीं, उसका अपना भी फेस रिवील हुआ था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर फिर गॉसिप्स होती हैं और गलत बातें होती हैं, जैसे कि हेटर्स ख़वातीन का कहना ये है कि नी नजमा की बेटी का नाक यूँ और मुँह अपनी माँ की तरह है और ब्ला ब्ला ब्ला, जो कि नहीं करना चाहिए। बच्ची है, उसका आगे फ्यूचर है, मुस्तकबिल है। अगर इस रिश्ते में कोई खटास आ जाती है या कोई अनचाही सिचुएशन आ जाती है, यानी कि जैसे कि हम मेन में बच्ची के फेस में उसके फीचर्स में निकालते हैं,
तो मे बी रिश्ता खटाई में पड़ जाए। और ये बहुत बुरी बात है कि अगर हम किसी के दिल में कोई वहम डालें और कोई वसवसा डालें। अब मैं यहाँ थोड़ी सी बात करूँगी हेटर्स से रिलेटेड। जी दोस्तों, बहुत से हेटर्स जो हैं वो अंदर खाने की कोशिश कर रहे थे कि किसी न किसी तरीके से वो ये केस वाली कहानी से बच जाएं और उनकी जो है इस आजमाइश से जान छूट जाए। जाहिर सी बात है, जब करते हैं तो भरना तो पड़ता है, जो किया होगा वो भरना तो पड़ेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ जो है कुछ हेटर्स और कुछ सपोर्टर्स को, कुछ हेटर्स का ताहिरा सिस्टर की लाइव में आकर उनसे बात करना अच्छा नहीं लगा। मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम ताहिरा सिस्टर ने कब लाइव की, उसमें कितने हेटर्स आए, कौन कौन आया, कौन कौन नहीं आया। लेकिन 2 हेटर बहनों के थंबनेल से पता चला कि वो ताहिरा सिस्टर की लाइव अटेंड कर चुकी हैं और फिर आके उन्हें जो है लोगों के सामने क्लेरिफिकेशन भी देना पड़ी। चले, देनी पड़ती है, हो सकता है देनी पड़ती हो, क्योंकि जाहिर सी बात है ऑडियंस है और वो आपके साथ जुड़ी हुई है, अटैच्ड है, तो फिर आपको कैसे कह रही हूँ, आके आपको क्लेरिफिकेशन देनी पड़ सकती है, देनी पड़ जाती है। खैर, जहाँ बहुत से हेटर्स जो हैं वो अंदर खाने कोशिशें कर रहे थे कि वो उस चीज़ से बच जाएं, वहीं कुछ हेटर्स जो हैं वो पब्लिकली आकर भी इस चीज़ से बचने के हाथ पैर ज़रूर मार रहे हैं। और तमाशा क्या था दोस्तों, ड्रामा क्या था यहाँ, मेरा ख्याल है कि बहुत से सपोर्टर्स और बहुत से हेटर्स ने इस बात को जो है वो पसंद नहीं किया, अच्छे से टारगेट किया है, जो कि उन्हीं हेटर्स के मुंह से मुझे पता चला है, और ट्रोल भी किया जा रहा है उनका। लेकिन यहाँ मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये रखूँगी कि एक हेटर मोहतरमा कह रही थी कि उन्हें जो है इसलिए बुलाया गया था कि सपोर्टर्स की तरफ से ये कहा जा रहा है कि गालियों का ट्रेंड ख़त्म कर देना चाहिए। तो मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई कि ताहिरा सिस्टर ने अगर उन हेटर ख़वातीन को बुलाया है और उनसे कहा है कि गालियों का ट्रेंड ख़त्म हो जाना चाहिए, तो यहाँ पर मुझे बहुत अफसोस हुआ कि ताहिरा सिस्टर की मालूमात में ये बात क्यों नहीं है कि गालियों का ट्रेंड भी ख़त्म हो जाना चाहिए और करैक्टर असैसिनेशन भी ख़त्म होनी चाहिए। ये चीज़ उनके इल्म में होनी चाहिए कि सिर्फ गालियाँ ही नहीं तकलीफ़ दे होती, करैक्टर असैसिनेशन भी तकलीफ़ दे होती है। और जिन ख़वातीन को, जिनके 2 ही के बारे में मुझे पता चला, 2 का ही थंबनेल लगा हुआ था, बाकी मुझे नहीं मालूम, कोई और भी हुआ होगा तो हुआ होगा। तो जिन 2 ख़वातीन की मैं बात कर रही हूँ वो गालियाँ नहीं देती, हाँ करैक्टर असैसिनेशन वो अच्छे से करती हैं अपने थंबनेल्स में, और मिर्च मसाले लगाकर अपने रूम्स में बैठकर जब वो रिएक्शन क्रिएट कर रही होती, वहाँ वो सितारा की माँ की भी धज्जियाँ उड़ाती हैं और वो बाज नहीं आएंगी, क्योंकि ये उनकी पहली दफ़ा नहीं है। ये जो है हमेशा से वो क्या कहते हैं, उनकी नेचर बन चुकी है। वो इसी चीज़ को रिएक्शन समझती हैं। वो कहती हैं कि अगर किसी के गड़े हुए मुर्दे उखाड़ें, किसी के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके कीचड़ उछालें और थोड़ा थोड़ा जो है ना वो चस चस की आवाज़ें आएँ, मतलब तड़का टाइप का लगा के रिएक्शन दें, तो व्यूज़ आएंगे, और व्यूज़ आएंगे तो डॉलर बनेंगे, डॉलर बनेंगे तो घर चलेगा। जी दोस्तों, यहाँ पर ये चीज़ मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई कि गालियाँ का ट्रेंड ख़त्म होना चाहिए। क्यों गालियों का ट्रेंड, सिर्फ गालियों का ही ट्रेंड क्यों ख़त्म नहीं होना चाहिए? सितारा के सपोर्टर्स तो वैसे भी गालियाँ नहीं देते, हेटर्स तो न सिर्फ गालियाँ देते हैं बल्कि करैक्टर असैसिनेशन भी करते हैं। तो यहाँ मेरा तायरा मैम से एक जो है अपील है कि आप जो ऐसी ख़वातीन हैं जो कि करैक्टर असैसिनेशन करती हैं, उनको बुलाकर बिठाते हैं, उनसे जब आप बात करते हैं तो ये ऐसा ही फील हो रहा होता है जैसे कि बस एक चीज़ को रैप अप करने की कोशिश की जा रही है, बराए नाम ही बस उसको कवर अप करने की कोशिश की जा रही है। उसकी डिटेल में जाके अगलों की जो है वो अच्छे से छित्रौल नहीं की जा रही, या सही से जो है वो अगलों की क्लास नहीं ली जा रही, क्योंकि छोटी बच्चियां नहीं हैं, ये ठीक ठाक पक्की एज की ख़वातीन हैं, जवान जहान बच्चों की माएँ हैं, और उसके बावजूद अगर ये कहती हैं कि बेदहानी में कर जाती हैं या इनकी इंटेंशन ऐसी नहीं होती, तो फिर क्या होती है? जब आप जो बात करते हैं उसका जो मतलब अगले को समझ आता है तो इंटेंशन वही होती है, ठीक है, जो आप कहना चाहते हैं, जो आप समझाना चाहते हैं। यहाँ तक कि ये वो लोग हैं जो कि सितारा यासीन की माँ को एक बेड पे 4-4 मर्दों के साथ बता चुकी हैं, अपने ही मुंह से बता चुकी हैं, और उसके बाद भी उनकी बेटी के साथ जो है इनके अच्छे ताल्लुकात हैं। हैरत की बात है। खैर दोस्तों, हम कौन होते हैं? हम तो हैं रिएक्शनिस्ट, हमारा काम तो है रिव्यू देना, तो हमने भी दे दिया थोड़ा सा रिव्यू सपोर्टर्स की लाइफ में हेटर्स की एंट्री के ऊपर। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, हमने तो हमेशा अपनी जंग खुद लड़ी है और आगे भी लड़ सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। खैर दोस्तों, तो थोड़ी सी यहाँ बात करनी थी सितारा यासीन के फैशन को, उसके ट्रेंड को फॉलो किया सबसे पहले उसकी सौतेली बहन ने और उसके सौतेले भाई ने। जी दोस्तों, सितारा यासीन का जैसे कि मैंने बताया था आज अपने शायद मेरा ये रिएक्शन सुबह अपलोड हो,
मैंने अपने आज के रिएक्शन में बताया था कि सितारा यासीन की स्टोरी टेलिंग के टैलेंट को जो है उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ है उसका सौतेला भाई ग़ुलाम अरबी, और वो भी कोशिश कर रहा है, नाकाम से ही सही लेकिन कोशिश कर रहा है सितारा को फॉलो करने की। बड़ा इंस्पायर है वो अपनी जो है वो सौतेली बहन कह लें, चचेरी बहन कह लें, बहुत ज़्यादा इंस्पायर है वो सितारा यासीन से। और सेम टू सेम जो है कैंडल्स लगा कर उसे स्टोरी सुनाने का बड़ा शौक़ चढ़ा है, और उसे लगता है कि कैंडल्स जलाकर स्टोरी सुनाने से जो है वो बहुत जल्दी वायरल हो जाएगा। खैर दोस्तों, यहाँ जो सौतेली बहन है उसको देखकर भी मुझे बड़ी खुशी हुई यार, अपनी बहन से इतनी इंस्पायर्ड है वो। और एज डिफरेंस क्या होगा ये मुझे मालूम नहीं है अच्छी खासी घुन्नी पकनी, वो भी सितारा से कितनी छोटी बड़ी होगी ये तो सितारा ही बेहतर जानती होगी या इनकी फैमिली वाले बेहतर जानते होंगे। लेकिन दोस्तों एक चीज़ जो है उसने फॉलो की सितारा की, मैं सितारा की हाँ वो स्क्रीनशॉट मैं भी लेकर लगा दूंगी थंबनेल के ऊपर। सितारा यासीन का जो ट्रेंड था रिंग्स वाला, या शायद मैं यहाँ पर भी एडिट कर सकूँ तो कर लूँगी। सितारा ने अपने कल के जो है वो एपिसोड थी सितारा के आसमान की, जिसको मैंने बहुत सराहा, आप सब ने सराहा। उसमें जो सीन था उसका एस्ट्रोलॉजिस्ट का, उस सीन में सितारा यासीन ने जो ज्वेलरी वेयर की थी उसके ऊपर भी मैंने बात की थी कि बहुत ही ज़बरदस्त लगा। अच्छा हाथ का जो चूड़ा टाइप का होता है वो भी था, और उसी टाइप की रिंग्स भी थी मैचिंग में। अच्छा वो रिंग्स जो थी बहुत ही डिफरेंट एक मैं कहती हूँ कि सिलेक्शन थी ज्वेलरी की, बहुत अच्छी लग रही थी, एंटीक सिलेक्शन थी। और उसके अलावा उसकी मैचिंग चूड़े के साथ उन रिंग्स की वो कमाल की थी। जहाँ जो है वो एक मैं कहूँगी ना सोबर जो है वो एक लुक, एक सीन क्रिएट हो रहा था, और एक जो है मैं कहूँगी कि सोबर और मिच्योर और एजुकेटेड एस्ट्रोलॉजिस्ट जो है वो उसका एक वो लग रहा था, मतलब गेटअप, ठीक है। तो उसमें वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। अच्छा सितारा के हाथ भी वहाँ बहुत प्यारे लग रहे थे, नोटिस किया होगा आप लोगों ने कि सीन के हिसाब से, ज्वेलरी और कपड़ों के हिसाब से बहुत ही खूबसूरत उसका जो है वो वहाँ पर जो है ज्वेलरी और सब कुछ, उस कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा था। कॉम्बो अच्छा कहने लगी तो कॉम्बिनेशन। खैर तो यहाँ मैं बात कर रही थी कि उससे इंस्पायर बहुत ज़्यादा हुई है उसकी बहन, सौतेली बहन आयशा कह लें, चचेरी बहन आयशा कह लें, बहुत इंस्पायर हुई है। और आज ही उसने अपने हाथ में चारों उंगलियों में सेम जो है वो तरीके से चारों अंगूठियाँ पहनी। हाँ फ़र्क सिर्फ ये था सितारा ने दोनों हाथों की शायद चारों उंगलियों में पहना हुआ था, मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगी उसमें आप देखिएगा, चारों उंगलियों में पहनी हुई थी। लेकिन उसमें ये था कि सितारा ने जो रिंग्स पहनी थी उसमें जो स्टोन था उसके कलर डिफरेंट थे, बाकी डिज़ाइन सेम था। लेकिन इसकी सौतेली बहन के पास घर में इस वक्त जितनी अंगूठियाँ अवेलेबल थी उसने सारी उठाकर पहन ली थी इस ट्रेंड को फॉलो करने के लिए कि सितारा का हाथ इतना हसीन लग रहा है तो मैं क्यों पीछे हटूँ। इससे पता चलता है कि उनका जो है मैं कहती हूँ पल पल, लम्हा लम्हा जो है वो सितारा के पीछे पीछे गुजरती आई है ये ज़िंदगी, शायद कहीं ना कहीं। भाई इतना इंस्पायर है सितारा की जो स्टोरी चैनल से पे वीडियो अपलोड करी, अपलोड होना शुरू हुई हैं, और वो वहाँ पे स्टार्ट हो गया वीडियोस बनाने। यहाँ इसने देखा कि सितारा जो है उसने इतना अच्छा गेटअप किया है, इतना अच्छा जो है वो ज्वेलरी वेयर की है और इतनी खूबसूरत लग रही है, इतनी प्यारी लग रही है, तो इसने कहा मैं क्यों पीछे हटूँ, मैं भी तो उसी की बहन हूँ और मेरे हाथ भी बहुत प्यारे लगेंगे जब मैं चीज़ें पहनूंगी। जी बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे थे, आपकी जो कोशिश थी वो बेकार गई है। लेकिन ये कम से कम पता चला है सितारा से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं, सितारा को कहीं ना कहीं ये फॉलो करने की कोशिश करते रहते हैं। ये कहते हैं कि हम सितारा बनकर दिखा दें दुनिया को, और दुनिया कहे कि हाँ वाकई इनके अंदर भी कहीं ना कहीं छोटा सा सितारा है, जो कि एक मैं कहूँगी कि नाकाम कोशिश थी, लेकिन चलो कोशिश तो थी ना, कोशिश तो थी। खैर दोस्तों, लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए, और शैतान से मर्दों और औरतों से रखे हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज। आमीन सुम आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।